आपने देखा होगा प्राइवेट लिमिटेड कंपनी अगर फार्मा कंपनी स्टार्ट करनी है तो उसमें प्रॉब्लम्स कितनी आती है। स्टार्ट करना प्राइवेट लिमिटेड के साथ कोई दिक्कत नहीं है, मगर प्रॉब्लम्स क्या आती है, हम उसे प्रॉफिट में नहीं जनरेट कर पाते, क्योंकि अगर प्राइवेट लिमिटेड कंपनी उसमें खर्चे बहुत ज़्यादा होंगे, सीए होगा, बाकी अलग से खर्चे आ जाएंगे। और उसमें हम सिलेक्शन जैसे मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव रखेंगे अगर, तो उसको हम एक्सपीरियंस रखें कि फ्रेशर रखें, गिफ्ट आर्टिकल दे रहे हैं तो कैसा रखें। अगर हम थर्ड पार्टी में प्रोडक्ट बनवा रहे हैं, मेडिसिन बनवा रहे हैं, तो उसमें क्या क्या ध्यान रखें कि कौन से मॉलिक्यूल पे जाना है, कितने जल्दी एक्सपायर होगा, एक्सपायर होने के पहले हमें कितने दिन में बेचना है। इन सब चीज़ों के बारे में आज हम बात करेंगे। तो हम ध्यान देते हैं प्राइवेट लिमिटेड कंपनी स्टार्ट करने के लिए कैसे स्टार्ट करते हैं। आप कोई भी कंपनी का नाम सेलेक्ट करिए, उसे गवर्नमेंट की साइड में देखिए। आपने अगर ट्रेडमार्क करना है या विदाउट ट्रेडमार्क करना, दोनों से रजिस्टर्ड कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ट्रेडमार्क रहेगा तो आपके नाम की कोई दूसरी कंपनी नहीं बना सकता, आपकी जैसी सिमिलर नहीं बना सकता। और विदाउट ट्रेडमार्क के साथ करते हैं तो कोई भी हमारे नाम से बनवा सकता है, तो उससे कोई दिक्कत नहीं है। तो आप दोनों से चूज कर सकते हैं। ट्रेडमार्क करने के लिए आप क्लास 35 में देखेंगे मार्केटिंग के लिए, और क्लास 5 में अगर हम मेडिसिन में ही देख रहे हैं तो क्लास 5 में हमें देखना पड़ता है। तो ट्रेडमार्क हम दोनों में कर लें। हमें अगर कंपनी नेम जो रख रहे हैं तो उसे देखें ज़्यादातर कि दोनों में रजिस्टर्ड कर लें, कोई फर्क नहीं पड़ता। दोनों में रजिस्टर्ड रहेगी तो आपको भी प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि दो का रजिस्ट्रेशन कम लगता है और सिंगल का रजिस्ट्रेशन ज़्यादा लगता है। तो इसका ध्यान रखें। अगर ट्रेडमार्क कराना है तो ट्रेडमार्क कराइए, और फिर प्राइवेट लिमिटेड के लिए सीए को दे दीजिए, तो आपका बना के रख देंगे कंपनी। अब उसके बाद क्या करना है, उसके बाद हमें देखना है जीएसटी लेना, जीएसटी मिल जाएगा, ड्रग लाइसेंस मिल जाएगा, फूड का लाइसेंस मिल जाएगा। और आपने देखा होगा उसके बाद हम जो एमआर हायर करते हैं, एमआर को हमें देखना है कि एक्सपीरियंस बंदा रहे, ठीक है। अगर हम फ्रेशर को यूज़ करेंगे तो फ्रेशर को पहले तो सीखेगा, उसके बाद जब सीखेगा फिर दूसरी कंपनी में जंप करके चला जाएगा। तो हमें इसका ध्यान रखना है कि हमें एक्सपीरियंस लेना है और जल्दी वो जाए ना। थोड़ी सी सैलरी ज़्यादा देनी पड़ेगी, मगर उसका फ़ायदा हमें ये होगा कि उसकी गुडविल है, क्योंकि वो उस एरिया को अच्छे से पहचानता है। तो आपको जो बिजनेस है वो जल्दी जनरेट करके दे सकते हैं जो भी एक्सपीरियंस एमआर रहेंगे, मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव। और अगर फ्रेशर को लेंगे तो एक तो सीखेगा, सीखने के बाद वो नया एरिया जानेगा, और फिर जैसी सैलरी ज़्यादा दे रहे हैं उसमें चला जाएगा। तो हमें एक्सपीरियंस बंदे को हायर करना है। मैनेजर में अगर कर रहे हैं उसे नेक्स्ट लेवल में, तो उसको भी देखें कि एक्सपीरियंस ही हो। ये नहीं कि हम मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव था, अब जाके हमारी कंपनी से लॉन्च हो रहा एमआर के लिए, मैनेजर के लिए, तो इसका जरूर ध्यान रखें। उसके बाद हम गिफ्ट क्या दे रहे हैं, गिफ्ट आर्टिकल में भी देखते हैं। जैसे हम सोचते हैं कि गिफ्ट ज़्यादा देंगे तो डॉक्टर्स लिखे, नहीं। उन्हें पहले तो आप उनसे प्रॉपर कॉल करें बाकायदा, फिर उससे मिलें, बात करें, फिर जो भी डिसीजन होता है साथ मिलकर लें। ये तो गिफ्ट आर्टिकल का। और उसके बाद हम देखते हैं थर्ड पार्टी में आपने जो मॉलिक्यूल सेलेक्ट किया, पहले ये देखिए कि मॉलिक्यूल जो सबसे ज़्यादा मार्केट में बिक रहा है, ठीक है। कोई एक कंपनी की मोनोपोली तो नहीं है, मोनोपोली है तो थोड़ी सी प्रॉब्लम्स आएगी। और अगर सारी कंपनी को थोड़ा थोड़ा बिक रहा है तो उसमें सबसे ज़्यादा गैप है। ये इसलिए नहीं कह रहा कि जिसकी एक कंपनी की बिक रही तो हम उसको तोड़ सकते नहीं, क्योंकि लोगों के मन में बैठा हुआ है कि ये ज़्यादा अच्छा है। मगर अगर ऐसा है कि सभी का थोड़ा थोड़ा बिक रहा है, किसी एक का थोड़ा ज़्यादा बिक रहा तो चलता है, आप उसमें जगह बनाना, बहुत जल्दी जगह भी बना सकते हैं, आपको दिक्कत भी नहीं आएगी। तो पहले मॉलिक्यूल सेलेक्ट करें, मार्केट में कितनी खपत है, कितने दिन में बन जा रहा है। कोई भी मॉलिक्यूल को हमें देखना है कि एक्सपायर होने के 1 साल पहले हमारे यहाँ से बिक के ख़त्म हो जाना चाहिए। मतलब कोई व्यक्ति पेशेंट तक हमारे पास से, अगर आज मेरे पास 1 तारीख को बना है और अगले 2 महीने के अंदर अंदर कस्टमर के पास तक पहुँच जाए और कस्टमर खा ले उसे 10 दिनों के अंदर अंदर, इतना फास्ट हमें देखना है थर्ड पार्टी में प्रोडक्ट बनवाए। ये नहीं कि हमारी खपत है 100 डब्बे की, हमने दे दिया 1000 डब्बे और बाकी 900 डब्बे एक्सपायर हो गए। तो इस तरह नहीं करना। हमें इनका भी ध्यान रखना है कि हमें एक्सपायरी को भी रोकना है, क्योंकि हम कितना भी कर लें, कितना भी देखें कि सारा का सारा माल खत्म हो जाए, मगर कुछ ना कुछ एक्सपायरी रिटर्न आएगी ही आएगी। मान लीजिए वो 1% रहता, 100 में से 1 पत्ता रिटर्न आएगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं। मगर अगर 100 में से 50 पत्ता रिटर्न आएगा तो इसमें आपका लॉस है, क्योंकि आपका प्रोडक्ट तो खराब हो रहा, बिका जितना तो चल गया, वो प्रॉफिट जनरेट को, मगर जो एक्सपायर है तो वो नुकसान है। इसका ध्यान रखना है कि थर्ड पार्टी में प्रोडक्ट बनवाए तो लिमिट में बनवाए, एक्स्ट्रा ना बनवाए। एमआरपी देखें कि मिलती जुलती सबसे रखें, या कि एकदम हाई ना रखें, एकदम लो ना रखें, क्योंकि अगर लो रख देंगे तो आप बजट मेंटेन नहीं कर पाएंगे। हाई रख देंगे, बहुत ज़्यादा हाई, तो बोलेंगे यार बड़ी कंपनी की इतना, छोटी कंपनी अभी तुमने स्टार्ट की इतना रख रहे हो। तो मेंटेन रखना, हमें अपने अनुसार रखना कि
हम इतने रुपए में उस प्रोडक्ट को बेच सकते हैं। कोई भी प्रोडक्ट अगर हमने सेलेक्ट किया उसको हम उस रेंज से ऊपर बेच सकते हैं कि कम में बेच सकते हैं। स्कीम कितनी देना है हमने देखा होगा, 10+1 देते बड़ी कंपनी, आप 10+2 दे सकते हैं। 10+2 है तो 10+3 दे सकते हैं। 3 की जगह आप गिफ्ट आर्टिकल ऐड कर सकते हैं कि भैया 10+2 ही आएगा, ये सारी कंपनियां दे रहे, मेरा इसमें गिफ्ट है तो भी चलेगा। तो इन सभी का ध्यान रखें। जो भी प्रोडक्ट सेलेक्ट हुआ उसको मॉलिक्यूल में, जो मॉलिक्यूल सेलेक्ट हुआ उसे हम आगे दे दिए, थर्ड पार्टी में बना, रेडी होकर मार्केट तक पहुंचा, खा लिया, सबने कंप्लीट होगा। अब उसके बाद क्या है, हमने देखा होगा जो मॉलिक्यूल है, अब लोग बोलते हैं कि रिस्पॉन्स कम है, नहीं, रिस्पॉन्स ज़्यादातर लोग जेनरिक का भी और इथकल का दोनों का सिमिलर है, थोड़ा सा बस अंतर आता है, 95 और 100 का अंतर रहता है। तो इनका ध्यान रखें कि जो भी प्रोडक्ट हमने सेलेक्ट किया है, जेनरिक में ऐसा नहीं कि उसकी सबसे ज़्यादा डिमांड हो और इथकल में कम हो, तो इसका जरूर ध्यान रखें। जो भी मॉलिक्यूल सेलेक्ट करें, जेनरिक में ज़्यादा बिकेगा तो आपकी प्रोडक्ट को क्यों कोई हाथ लगाएगा, क्योंकि जेनरिक का तो ऑलरेडी चल रहा है, मगर वो भी बिकेगा, मगर उसकी मार्केटिंग हमें ज़्यादा करनी पड़ेगी। तो इसका ध्यान रखें। और मार्केटिंग के लिए अगर हमसे संपर्क करेंगे, हम भी थर्ड पार्टी में प्रोडक्ट बना के देते हैं, हमारी कंपनी बीओम फार्मा, तो आप उनसे संपर्क कर सकते हैं।